हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम करेंगे एक्सेप्टेंस। पिछले उसमें हमने किया था ऑफ़र, तो इसमें हम करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहली बात, तो एक्सेप्टेंस क्या होता है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो तो ऑफ़र और प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है, ठीक है। और ऑफ़र हमने पढ़ लिया, उसके बाद एक्सेप्टेंस आ रहा है अब, ठीक है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is accepted. अब ऑफ़र क्या करता है, वो जब अपना असेंट देता है, सपोज करो बी को दे रहा है वो अपना असेंट, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बी उसको, तो तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा। तो जब ऑफ़र अपना असेंट देता है और वो एक्सेप्ट करता है तो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस बन जाता है। नेक्स्ट, रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस। अब पहली बात, तो रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस कौन कौन से रूल्स हैं, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब इसमें क्या है कि वो अगर एक ऑफ़र बन रहा है तो वो एक एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही एक्सेप्टेंस को भी यही चीज़ मिलनी चाहिए, ये वो एकदम एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उनकी क्वालिटीज़ नहीं मिल रही हैं ऑफ़र और एक्सेप्टेंस में, तो वो एक एक्सेप्टेंस नहीं बन सकता। कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, दोनों का होना ज़रूरी है। उनमें अगर एक दूसरे को नहीं पता लगेगा कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, तो उसमें एक्सेप्टेंस नहीं बन सकता और उसके लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। प्रिस्क्राइब मोड। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। प्रिस्क्राइब मोड लेना चाहिए, मोड मीन्स मीडियन, मतलब कि चैनल होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। उसका मतलब कि मीडियन क्या है, किस मीडिया उससे जा रहा है वो। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। अब ए जो है वो बी को बोलता है कि उसको गुड्स अगर मिल जाते हैं तो वो पोस्ट करके उसको उसका रिप्लाई दे दे कि उसको गुड्स मिल गए। पर बी क्या करता है, उसको पोस्ट करने की जगह उसको टेलीफोन में कर देता है। तो ये क्या एक प्रिस्क्राइब मोड नहीं हुआ, मतलब उनकी एक तो बात नहीं मिल रही है। ए ने क्या है कि वो उसको पोस्ट करके रिप्लाई दे, पर बी ने क्या किया, उसको टेलीफोन में दे दिया। तो एक प्रिस्क्राइब मोड का होना ज़रूरी है जो कि दोनों का एक जैसा हो। रेवोकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफ़र। अब रिवोक क्या होता है, रिवोक मतलब कि ऑफिशियली कैंसल्ड, ठीक है, कैंसिल हो जाता है ऑर्डर, और इसको हम टर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं ये ऑफ़र के बारे में, ये कब कैंसिल होता है। रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड अंडर सेक्शन 6(1). An offer comes to end when the offerer revokes the offer before accepted. अब ऑफ़र एंड हो जाता है जब ऑफरर कौन होता है, जो ऑफ़र देता है, जब उसने कैंसिल कर दिया बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड, तो वो क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। इसमें यह है कैंसिलेशन ऑफ ऑफ़र। लैप्स, सेकेंड है लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम अंडर सेक्शन 2। अब क्या है, व्हेन द ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एक्सपायर्ड। अब अगर एक ऑफरर, जैसे सपोज करो बी ऑफ़र दे रहा है और उसको एक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। जैसे कि डेट थी, ऑफर उसको मिलना था 15 को, पर उसको पता लगा 16 को। अब ऑफ़र क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्सपायर हो गया, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं किया था विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। तो एक प्रिस्क्राइब टाइम, जिस टाइम पे ऑफ़र मिलता है उसी टाइम पे उसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, उनके बीच में रीज़नेबल टाइम नहीं हुआ, रीज़नेबल टाइम के अंदर वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो वो एक्सपायर ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा, ठीक है। ऑफ़र का ज़रूरी है कि उसको जब तक उसका टाइम है उसको रीज़नेबल टाइम में एक्सेप्ट किया जाए।
नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशंस रखते हैं। एन ऑफर टर्मिनेट्स इन केस एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। अब क्या, अब जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं कि अगर एक्स को अपना हाउस रेंट पे देना है, तो एक्स क्या कंडीशन रख रहा है वाई के सामने कि वो उसको रेंट पे तभी देगा वाई को अगर वाई एक मैरिड है, ठीक है। तो अब वाई क्या है, मैरिड नहीं है, तो वो कंडीशन उसकी फुलफ़िल नहीं हुई, ठीक है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन हो गया। तो क्या हो रहा है, ये ऑफ़र फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स ने कंडीशन रख ली और वाई उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, तो ऑफ़र इज़ कैंसल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, डेथ ऑफ ऑफरर। An offer is deemed when offeror dies before offer is accepted। अब देखो, एक ऑफ़र ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जबकि मतलब डीम्ड हो जाएगा, डीम्ड मतलब कैंसिल, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले ही वो जो ऑफरर है उसकी डेथ हो जाती है। सपोज़ करो एक्स ने ऑफ़र किया था कि वो अपना हॉर्स देगा वाई को, बट क्या होता है, सिर्फ वो ऑफ़र देता है तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और तब तक वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया भी नहीं होता है वाई ने। तो इसमें क्या हो गया, फिर वो ऑफ़र कैंसिल हो गया, डीम्ड हो गया वो। नेक्स्ट, लीगैलिटी ऑफ ऑफ़र लीव्स विद इलीगल। अब क्या है, ऑफ़र कैंसिल हो जाएगा अगर वो इलीगल हुआ, ठीक है। इलीगल मतलब जो लीगल नहीं है, ठीक है, जो राइट नहीं है वो वॉइड है, ठीक है, वो भी कैंसिल हो जाएगा अगर एक ऑफ़र एक्स अपना ऑफ़र तो दे रहा है पर वो इलीगल मेथड से दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा, डीम्ड हो जाएगा, और कैंसिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काउंटर ऑफ़र एक्सेप्ट ऑफ़र इन इट्स फॉर्म। अब ऑफ़र जो है वो इन इट्स फॉर्म में ही हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एग्ज़ाम्पल है कि वाई क्या कर रहा है, ये सेम एग्ज़ाम्पल पीछे वाला लेते हैं कि वाई कर रहा है, उसने नहीं, एक्स क्या कर रहा है, उसने वाई को गुड्स ऑफ़र किए, तो वो वाई को बोलता है अगर आपको गुड्स मिल जाते हैं तो वो उसको पोस्ट करके उसका रिप्लाई बता दे कि उसको गुड्स मिल गया। पर अब वाई क्या करता है, उसके पास वो पोस्ट नहीं करता है, ठीक है, उसको वो टेलीफोन में बता देता है, उसका रिप्लाई वो टेलीफोन में देता है। तो इसमें क्या हो गया, काउंटर ऑफ़र नहीं बन रहा, मतलब इन इट्स फॉर्म नहीं है। एक्स ने बोला था कि पोस्ट करे, पर उसने क्या किया, टेलीफोन में उसको बता दिया। तो ये क्या हो रहा है, काउंटर ऑफ़र नहीं है, मतलब काउंटर ऑफ़र होना चाहिए, इन इट्स फॉर्म में होना चाहिए। प्रिस्क्राइब मोड, अब क्या है, ये भी पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, मतलब प्रिस्क्राइब मोड होना चाहिए, एक स्पेसिफिक लाइन होनी चाहिए कि किस मीडियम से आ रहा है, उसको पता लगना चाहिए कि उसको कि दोनों तरफ से उन दोनों को समझ में आनी चाहिए कि एक ने ऑफ़र दिया तो दूसरे ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, प्रिस्क्राइब मोड होना चाहिए एक, ठीक है। अगर वो पोस्ट में मांग रहे हैं, रिप्लाई तो पोस्ट में ही करना चाहिए उसको, ना कि टेलीफोन में। तो ये हमने पढ़े रिवोकेशन ऑफ और टर्मिनेशन ऑफ ऑफ़र। तो ये क्या है, अब हमने इस चैप्टर में और गवर्निंग रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस भी पढ़ लिया और एक्सेप्टेंस भी देख लिया हमने क्या होता है। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर आपका फिनिश हो गया, मतलब आपको मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आप इसके नोट्स बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।